नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं। एएमसी फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई। दरअसल यहां पर एचएएल को एक बड़ा झटका लगा है। हाल में दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि मनु पब्बी ने पब्लिश की है। उसमें कहा गया है कि एचएएल को एएमसीए फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भारत एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है एएमसी के तहत जो कि यूएस, चाइना और रशिया की लीग में भारत को खड़ा कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, एचएएल को लगा है। जी हाँ दोस्तों, 70 साल से भारत के हर फाइटर जेट के पीछे इसी कंपनी का हाथ था। अब दोस्तों इस बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि एचएएल को आखिर हटाया क्यों गया और क्या प्राइवेट कंपनियां सच में भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना पाएंगी? आज ये पूरा खेल समझने की हमें जरूरत है। दरअसल दोस्तों एएमसी आप सब जानते हैं कि भारत का पहला 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसमें रडार से बचने वाली टेक्नोलॉजी लगेगी, सुपर क्रूज क्षमता होगी, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के, और ये अपने अंदर हथियार छिपा सकता है, यानी कि इसमें इंटरनल वेपन भी होगा। एआई बेस्ड सिस्टम इसमें लगाया जाएगा और ये मैन अनमैन टीमिंग भी कर सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। अब यहाँ पर इसके वेट की बात की जाए तो 27 टन के आसपास इसका वेट होगा। स्पीड की बात की जाए, जो टॉप स्पीड होगी वो मैक 2.15 के आसपास होगी। और पहले वाले एएमसी मार्क 1 में जो वेरिएंट होगा जो हमारा, उसमें अमेरिका का GF414 इंजन लगेगा। लेकिन बाद में जो एमका मार्क 2 आएगा उसमें भारत का अपना स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन लगेगा। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 7 कंपनियों से बोली मंगवाई थी, लेकिन टेक्निकल जांच के बाद सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनियों को चुना गया। यहाँ पर पहली कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, जो कि ऑलरेडी एयरबस और लॉकहीड जैसी कंपनियों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रखती है और उनके पास ग्लोबल सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस है। फिर आता है L&T कंसोर्टियम, जिन्होंने बेल के साथ और डायनामेटिक के साथ अपना अच्छा कोलैबोरेशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तीसरी प्राइवेट कंपनी है दोस्तों भारत फोर्ज ग्रुप, जो कि हाई स्ट्रेंथ मेटल स्ट्रक्चर तैयार करती है और इनका BML और डेटा पैटर्न के साथ भी इन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। दोस्तों जिन 3 कंपनियों को चुना गया है वही अब भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि एएमसी को तैयार करेंगी। 5 एएमसी फाइटर जेट के प्रोटोटाइप्स को बनाएगी, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर एचएएल को दोस्तों बाहर क्यों गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी बड़े फाइटर जेट प्रोग्राम से एचएएल को बाहर कर दिया और बिना एचएएल के अब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसके पीछे की दोस्तों मेन वजह है वो आप में से भी बहुत लोग जानते हैं। जैसे कि इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि तेजस फाइटर जेट को इन्होंने हमेशा डिले किया है। 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर आप ये देखिए कि अभी तक एक भी फाइटर जेट नहीं मिला। हमेशा इंजन सप्लाई का बहाना, एचएएल कहता है कि जी इंजन देर से आ रहे हैं। इवन वेपन ट्रायल सिस्टम और इंटीग्रेशन में भी एचएएल इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने ये भी लेट किया। एचएएल को दोस्तों बाहर करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि एचएएल टेक्निकल स्कोर में पीछे रह गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर बुक और स्केलेबिलिटी क्लॉज में एचएएल यहाँ पर भी वो काम नहीं कर पाया, यहाँ भी फेल रहा। और आप सब जानते हैं कि तेजस की डिलीवरी की वजह से तो एचएएल की ऑलरेडी जो उसकी इमेज थी वो ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से एचएएल को बाहर करना पड़ा। नई गवर्नमेंट पॉलिसी सरकार चाहती थी कि भैया ऑब्वियस सी बात है कि इनकी मोनोपोली को ख़त्म किया जाए और कंपटीशन पर आए। क्योंकि अमेरिका को देख लो दोस्तों, वहाँ पे चाहे वो लॉकहीड मार्टिन है या इसके अलावा जो और भी डिफेंस कंपनियां हैं, बोइंग होगी, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस तरीके के फाइटर जेट्स को बनाती भी हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ सरकारी एजेंसियों के या सरकारी ही कंपनियों के हाथ में ये प्रोजेक्ट दिया जाता है, नहीं, वहाँ ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें बनाती हैं और आज दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल है। तो भारत भी दोस्तों कहीं ना कहीं उसी राह पे आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस मोनोपोली को एचएएल की जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, कंपटीशन को यहाँ पर लाया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी अब डिफेंस की चीज़ें बनाएंगे। अब आगे क्या होगा दोस्तों ये जानना ज़रूरी है। अप्रैल 2026 तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और 2029 तक पहली उड़ान, 2035 से डिलीवरी पहले बैच की शुरू हो सकती है। कुल 120 एएमसी फाइटर जेट्स बनाए जाने हैं। मतलब साफ है कि भारत सिर्फ खरीदार देश नहीं है, बल्कि भारत डिज़ाइन और निर्माण करने वाला देश बन रहा है। एएमसी दोस्तों सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की कहानी नहीं होनी है भारत की, बल्कि ये भारत की तकनीकी आज़ादी, स्ट्रैटेजिक ताकत और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसे हम कहते हैं, और भविष्य की एयर पावर होगी। बात साफ हो जाती है दोस्तों, एचएएल को बाहर करना कोई एक कंपनी का नुकसान नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का अपग्रेड है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो भारत आगे 6th जनरेशन का फाइटर जेट दोस्तों बना सकता है, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से चीज़ें बनानी है। क्योंकि हमारे ऊपर इसलिए प्रेशर ज़्यादा है कि चाइना कितनी तेज़ी से
J-20 फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहा है, उनको डिप्लॉय कर रहा है। वो पाकिस्तान को भी दोस्तों J-35 जो है वो देने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। 2027-28 से उसे मिलने में लग जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा, चाहे कुछ भी कहो दोस्तों, 5th जनरेशन का फाइटर जेट 5th जनरेशन का ही होता है और 4.5 जनरेशन का 4.5 का, तो इनका कोई आपस में कोई आप ये समझिए कि कंपैरिजन ही नहीं है। और यही वजह है कि दोस्तों यहाँ पर भारत बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में, यानी कि AMC फाइटर जेट प्रोग्राम में, भारत रशिया से भी मदद ले सकता है। क्योंकि चीज़ें इसलिए भी है कि रशिया पूरी तरीके से भारत को अपने Su-57 का ऑफ़र भी कर रहा है और वो साथ में ये भी कह रहा है कि हम आपको AMC के लिए तकनीक भी सिखाएंगे ताकि भारत भी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को समझ सके, उससे इम्प्लीमेंट कर सके अपने एमका पर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, क्योंकि बिना ग्लोबल कोलैबोरेशन के आप नहीं तैयार कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस भले ही हो सकता है, लेकिन जब तक आप विदेशी सहायता नहीं लोगे तब तक पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यही वजह है कि भारत तेज़ी से AMC फाइटर जेट को आगे बढ़ा रहा है और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की ताकत अब आपको आगे दिखने वाली है। और जो हम 2035 तक बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइमलाइन को और भी छोटा किया जा सकता है। हो सकता है 2033 या 34 या 2032 तक भी ये लोग AMC फाइटर जेट को रेडी कर दें। तो यहाँ पर HAL का बाहर होना दोस्तों कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बुराई की बात है। HAL ने अपने काम को ऑलरेडी यहाँ पर डिले रखा, लेकिन दोस्तों HAL को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि HAL के पास वर्कलोड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रहता है। पुराने प्रोजेक्ट्स भी उन्हें करने पड़ते हैं, नए प्रोजेक्ट्स उनके पास आते हैं, लेकिन फिर वो उसको पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें रहती है। अमेरिका हमेशा, आपको मालूम है कि उसने डिले किया इंजनों को, ये तो एक एक्सक्यूज़ हो सकता है। बाकी और भी कई सारी डिलेज HAL ने किए। बट कुछ भी कहो दोस्तों, HAL अब बाहर हो गया। पहले HAL को बोला गया था कि भाई वो यहाँ पर सबसे मेन रोल निभाएगा, बाकी जो कंपनियाँ, जो कंसोर्टियम्स होंगे, ठीक है, उनसे वो चीज़ें बनाएंगी, लेकिन HAL ही इसे इंटीग्रेट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट HAL ही बनाकर डिलीवर करेगा। तो बात साफ हो जाती है कि HAL का बाहर होना दोस्तों कहीं ना कहीं झटका HAL के लिए ज़रूर है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स उन्हें बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि HAL का जो मोनोपोली थी यहाँ पर फाइटर जेट्स को बनाने को लेकर, वो अब यहाँ से बाहर हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर के पास पूरी आज़ादी होगी कि वो इस स्वदेशी फाइटर जेट को डेवलप कर सके। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने दोस्तों, खासकर ये प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री ने दोस्तों कई सारी चीज़ें तैयार करके दी हमारे देश को, और आज भारत कई वेपन्स को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिन्हें कि भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों ने तैयार किया है। तो उन्हीं का ये एक्सपीरियंस लेते हुए, उसी चीज़ को देखते हुए, भारतीय सरकार अब AMCA पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। सही बात दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने को लेकर तो हो सकता है कि Su-57 को भारत कुछ टाइम के लिए रिकमेंड ज़रूर करें। 2 से 3 स्क्वाड्रन भारत ले सकता है, ताकि जब तक AMCA तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारे पास एक ब्रिज गैप के तौर पर ये काम करेंगे। लेट्स सी आगे आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, टेक्निकल अस्त्र यूट्यूब चैनल भी है हमारा, जिसमें डेली के डिफेंस अपडेट्स आपको मिलते हैं। आप ज़रूर वहाँ पर भी जाकर के हमारा चैनल फॉलो भी कीजिएगा, देखिएगा भी। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।